हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करें और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि उनके साथ जब आप कनेक्ट होते हैं मुझे मैसेजेस वहीं से मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। जितना आपको लगे रेजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है, सिचुएशन से मैच कर रहा है, उतना लीजिए। बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। तो देखते हैं आज ये जो न्यू मून है, इस न्यू मून में आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है और आपसे क्या चाहते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की, पर्सन की, जो उनके माइंड में है, जिनको रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है। पहले एनर्जी देख रही हूँ, फिर देखेंगे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो कैसी एनर्जी है उनकी। और देखते हैं कैसी एनर्जी है। और देखते हैं कैसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं उनको समझ, पहले एनर्जी ही देख लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आने लगा है। नथिंग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं आप। देखो, कुछ भी सोचने के लायक, समझने के लायक नहीं है इस वक्त। जो भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ है जिसको वो हमेशा से पोस्टपोन करते जा रहे थे। बार बार आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। जब कभी भी कुछ आपके लाइफ में कुछ अटकी लटकी हुई ऐसी चीज़ें थी जो परेशान करती थी, चाहे जो भी रीज़न हो, अभी देखेंगे उसके रीज़न भी कि कैसी चीज़ें थी। तो जब कभी भी उस सिचुएशन में एक बार इसको देख ही लेती हूँ, क्या चीज़ है, किस चीज़ को पोस्टपोन करते रहते थे, क्या टालते रहते थे वो। उनके दिमाग के पीछे कुछ ना कुछ चलता रहता था हमेशा। वो सोचते कुछ और थे, करते कुछ और थे। तो कुछ मैजिशियन टाइप वर्क, कुछ भी किस टाइप का क्या था। कुछ ऐसा सोचते थे कि वो करते नहीं थे, सोचते थे कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। कुछ आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, वो करना तो चाहते थे, गाइडेंस भी लेना चाहते थे, करते भी थे, लेकिन वो जब एक्शन लेने की बात होती थी तो करते नहीं थे। जब भी एक्शन लेने की बात होती थी तो उनको बहुत स्ट्रेस होता था। उस चीज़ को कैसे करना है उसको क्रिएट नहीं कर पाते थे। उनके दिमाग में एक उलझन सी रहती थी। तो अभी जो एनर्जी है उसी के बारे में सोच रहे हैं कि जिस चीज़ को वो टालते 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 आए, आज भी उसी स्ट्रेस में है। उस चीज़ को आज भी पोस्टपोन कर रहे हैं। आज भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज उनको ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है, जो वो सोचते थे कि समय के हिसाब से ठीक हो जाएगा, वो समय के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। जो हुआ उनको करना था वो कर नहीं पाए। आज उनको बहुत दिन बाद या बहुत टाइम बाद उनको एहसास हो रहा है, आपका वर्थ का एहसास हो रहा है। अभी देखते हैं कि चाहते क्या हैं आपसे, चाहते क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। बताइए यूनिवर्स, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं मेरे व्यूवर्स से। तो कोई फ़ोन कॉल करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई वीडियो कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। कुछ उनको ऐसा लग रहा है टेन यानी कहीं ना कहीं एक कर्मा साइकिल
या कुछ ऐसा चीज़ उनको अब समझ में आने लगा है जो पहले उनको समझ में कभी भी नहीं आया है। कभी भी इनके लिए वो कभी सीरियस नहीं रहे हैं, कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। वो हमेशा उनको समझ में नहीं आता था करना क्या है और करते क्या थे। उनको ऐसा लगता था जैसे वो किसी और के उस पे चलते थे, किसी और कोई ना कोई उनको मैनिपुलेट करता था, कोई ना कोई उनको रास्ता दिखाता था, कोई ना कोई था। देखती हूँ कौन था, क्या था, इसको भी एक बार और देख लेती हूँ प्लीज। बताएं पोस्टपोनमेंट एंड द मैजिशियन, क्लैरिफाई गाइडेंस मैजिशियन एंड पोस्टपोनमेंट क्या है। तो एक्शन नहीं ले पाए। उनको सच झूठ का पता था, उनको अच्छी और बुरे चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन एक्शन नहीं ले पाए। वो चाहे जिस भी रीजन से टालते रहें टालते रहें टालते रहें, आज करेंगे कल करेंगे, जब भी एक्शन लेने की बारी आई तो आपके लिए कभी भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। वो आज ये सोच रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो सोच रहे हैं कि वो एक्शन नहीं ले पाए। चाहते तो एक्शन ले सकते थे, लेकिन एक्शन लेने के बजाय वहाँ से वो निकलना चाहे हैं। कहीं भी प्रॉब्लम में रहे हो आप, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिए हैं, बल्कि वो जो स्टैंड लिए हैं, वो जो भी फैसला लिए हैं अपने को ध्यान में रख के लिए हैं, और वो आपके लिए हार्मफुल रहा है। तो आज उनकी एनर्जी ऐसी अगेन व्हील एंड फॉर्चून, जैसे कि मैं बताई, कार्मा उनको अब समझ में आने लगा है। कार्मा, कि कर्मा भी कोई चीज़ होती है, इसे फेस करना पड़ता है। तो आज आपका वर्थ का समझ में आ रहा है, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जहाँ कहीं भी थे एक एक करके ही लेती हूँ मैं। और उनकी एनर्जी कैसी है, और वो क्या चाहते हैं आपसे, और क्या चाहते हैं। तो वो चाहते हैं आपसे कि आप या तो फ़ोन करो, या तो वो फ़ोन करें, कॉल करें, मैसेज करें, जो भी कर रहे हैं आप उनका मैसेज करें, आंसर दें। और जो विल है, व्हील ऑफ फॉर्चून का, वो ये चाहते हैं इस बार आप उनको ध्यान में रख के इस व्हील को घुमाएं, जैसे कि आप घुमाते आए हो इन पास्ट में। आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपसे ऐसी चाहत रख रहे हैं वो, कि एक नई शुरुआत। आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वही कार्ड में आ रहा है। तो वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उन कहीं बंधे हैं, स्टक हैं, उनका मैनिफेस्टेशन काम नहीं आ रहा है, क्योंकि सोचने से तो काम नहीं आता है, उनको अमल करना पड़ता है। वो अमल नहीं किए हैं। मैजिशियन तो है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक्शन नहीं ले पाए हैं। तो वो चाहते हैं कि आप एक्शन लें। आपको, उनको पता है कि आप जो एक्शन लोगे सही लोगे, आप फिर से एक्शन लीजिए, उनके लिए लीजिए। आपको भी पता है सही गलत में क्या है। आपको, उनको पता है कि आप जानते हो उनके नेचर को, आप जानते हैं उनके वर्थ को, आप जानते हैं उनके कैरेक्टर को, फिर बातें पकड़ के क्यों बैठे हो। देखो फिर बातें पकड़ के क्यों बैठे हो। आप अपने लॉयल्टी, मॉरलिटी जो आपने दिखाई है पास्ट में, वो फिर से आपसे चाह रहे हैं। उनकी चाहत है उसी तरह का प्यार, उसी तरह का लॉयल्टी, उसी तरह का जो आप उनको समझते थे, जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उनको देते थे, एक परमानेंट कमिटमेंट में थे। जो भी चीज़ें थी वो चाहते हैं कि आप उनको आई गई करें और उनके साथ फिर से मर्ज हो जाए एक साथ। तो ये चाहत रख रहे हैं। तो चाहते क्या हैं और सोच क्या रहे हैं। तो कहीं भी हैं तो वो तो नहीं ले पा रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं। अब क्या मजबूरियां हैं, जो भी मजबूरियां हैं, उनको अच्छे और बुरे की परख है, बहुत अच्छे से जानते हैं वो। और ये भी जानते हैं, वो परख होने के कारण वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा है बुरा है, अपने लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, अपनों के बीच में हैं। तो ऐसा उनको लग रहा है किसको पकड़े और किसको छोड़े। तो आप हमेशा से डिसीजन लेते आए हो, तो फिर एक बार और डिसीजन ले लो। कहीं दूर रह रहे हो आप लोग, और जो भी उन्होंने पास्ट में किया है, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, उसका उनको रिग्रेट हो रहा है। देखो, उनको रिग्रेट हो रहा है। अपने आप को वो गार्ड कर रहे हैं, और
देख सकते हो जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, छलावा किया है, झूठ बोले हैं, जहाँ कहीं भी आपको स्टक रखे हैं, यहाँ भी देखो नोथिंगनेस और यहाँ भी देखो आप 9 ऑफ सोर्ड्स। तो माइंड इतना डिस्टर्ब है, इतना डिस्टर्ब है, रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। हो सकता है फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब तरह से वो बीमार हुए पड़े हैं, सोचने समझने के कंडीशन में नहीं है, इसीलिए नोथिंगनेस, मतलब सोच ही नहीं सकते हैं, जो एकदम ब्लाइंड हुए पड़े हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनको, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जब कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छा बुरा का उनको पता चल रहा है, इल्यूजन हो जा रहा है, उनको लगता है जो सोचते हैं वो सही है, जब करने जाते हैं तो एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से स्टक है। तो अभी देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे वो। ये न्यू मून में अगर उनको एक्शन लेना हुआ तो क्या उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, एक्शन की एनर्जी है, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। तो पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मोरालिटी उनको समझ में आ चुका है, या तो आप समझा चुके हैं या तो उनको समझ में आ चुका है, जैसे भी आ रहा है। एनर्जी है, एनर्जी जो है एनर्जी वाइज वो मोरालिटी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में फंस जा रहे हैं। अभी भी जो उनका इल्यूजन है, जैसे जो ये है, वो फ़र्क अभी भी उनको नहीं हो पा रहा है। अच्छे बुरे का जो फ़र्क होता है समझ में आता है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं, वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। और बताइए क्या एक्शन लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन लेंगे। एक कार्ड लेना है। एक्शन लेने की बारी आती है तो ऐसा लगता है जैसे फाइटिंग होती है आप लोगों की, फाइटिंग का वो आ जाता है कि आप फाइट करोगे, आप उनसे वो चाहते हैं गोइंग विद द फ्लो, बट आप नहीं चाह रहे हो। आपने अब उनके साथ उसी रेंज में चलना बंद कर दिया है। अब आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। अब आपके साथ एक ट्रैवलिंग चाहते हैं, एक आउटिंग चाहते हैं, एक माइंड फ्रेश चाहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखे हुए हैं। और ऐसा लगता है जैसे आपके लिए उन्होंने कभी भी पॉकेट ढीली नहीं की है, आपके लिए उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं दिया है, कुछ नहीं। जो उनके पास था वो तो रखते ही थे, जो आपका है वो भी हड़पना चाहते थे, उन पे भी उनकी नज़रें होती थी। अब उनका जो नेचर है ये वाला वो चेंज हो रहा है। अब वो अपना नेचर चेंज कर रहे हैं। अब अपने आप थोड़ा अपना हाथ खुला कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ देने का माइंड प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो उनके साथ ऐसे चले जा रहे थे, ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लेकिन चूंकि जब आप नहीं कर रहे हो तो वो थक चुके हैं गार्ड करके, सब कुछ करके, पेशेंस रख के। तो अब वो चाह रहे हैं कि अपनी पॉकेट लूज करेंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ खर्च करेंगे आपके ऊपर, कुछ आउटिंग भी करना चाह रहे हैं। और देखते हैं एनर्जी लेवल कैसा है। तो जो आपको बहुत ऑर्डिनरी हमेशा से समझते रहे हैं, अब आपको स्पेशल समझ रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट के नीचे ही आया है आप देखो। तो ऐसे उनको लग रहा है कि आप बाकियों से बिल्कुल हटके हो, आप वो तमाम काम कर लेते हो जो आप करना चाहते हो। तो आपके जैसा कुछ करना चाह रहे हैं, आपके जैसा कुछ बनना चाह रहे हैं, आपके जैसा, जैसे आप बुरे से बुरे वक्त में भी खुद को सेल्फ इंस्पायर करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, खुद पे ये वर्क करके जो आप एक्शन लेते हो, आपका जो माइंड काम करता है, वो सोच रहे हैं उनका माइंड काम क्यों नहीं करता है। तो अभी तो आपके वर्क को ही समझ पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है क्या एक्शन लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन लेंगे। तो आपको एज अ फ्रेंड मानते हैं, फिर से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, क्या एक्शन लेंगे। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप हो तो सब है, ऐसा वो सोचते हैं। पहले उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे वो हील हो रहे हैं, आपको याद करके, या सोच रहे हैं कि आप आओगे,
और आप अच्छी अच्छी बातों को याद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बिताए हुए टाइम को याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं अब आपको हार्ट ब्रेक नहीं देंगे, अब आपका हार्ट कुछ भी हो जाए हार्ट ब्रेक आपका नहीं करेंगे, ऐसा उनको लग रहा है। और क्या लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे आप जो बताएंगे या आपने जो रास्ता उनको कभी दिखाया था जो उनको अच्छा नहीं लगा था, डेथ देखो अच्छा नहीं लगा था, डेथ जिस पे वो चले नहीं थे जिस पे वो चले नहीं थे, आपने जो रास्ता दिखाया था वो जिस पे वो चले नहीं थे, आपने जो उनको प्यार का कप पकड़ाई थी, आपने जो उनको रास्ता दिखाए थे या जो भी उनको सहयोग दिए थे, जिसको भी आपने जो उनको मार्गदर्शन कराई थी, तो अब उस रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वो नहीं चले हैं उनका रिग्रेट उनको बहुत ज़बरदस्त वाला रिग्रेशन उनको है। और क्या मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देंगे, क्या उनका एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा? तो एक्शन लेंगे तो ज़बरदस्त एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो रिलेशन है दूर आप लोग हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, बातें बहुत कम हो सकती है, लेस ऑफ मतलब कांटेक्ट हो सकते हो, बहुत कम बातें होती होंगी, अगर होती होंगी तो मतलब की बातें, सेंटिमेंट की बातें, फीलिंग्स की बातें नहीं होती होगी। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जो भी टावर आया था आपके लाइफ में, जो तूफ़ान आया था, तूफ़ान के जाने के बाद एकदम से तो नहीं स्टार्ट नहीं हो सकती है, तो खुद भी हील हो रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी हील हो जाओ। तो फिर वो एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो नई शुरुआत होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी उनको पुश कर रही है एक नई और अच्छी शुरुआत करने के लिए। तो देखती हूँ कि जिन लोगों को ये रीडिंग 80% तक रेजोनेट हुई है, 100% रेजोनेट हुई है, 100% रेजोनेट हुई है, ऐसे व्यूवर्स के लिए देखती हूँ कि एंजल क्या गाइडेंस देंगे। बताइए एंजल आप क्या गाइडेंस देंगे? ऑल आर के एंजल प्लीज़ गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर्स को जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। तो ऐसे लग रहा है अगर आप हील हो गए हो तो सेंड लव करो, लव प्यार को आप भेजो। और अगर नहीं हुए हो, चूँकि ये रिवर्स आया है, अगर नहीं हुए हो तो क्या करना है? सेल्फ पहले हील हो जाओ। अगर जो लोग हील हो चुके हैं, क्योंकि सब एक कंडीशन में नहीं होंगे, तो जो लोग हील हो चुके हैं अपने अपने लवर्स को, अपने अपने पार्टनर को, अपने अपने पर्सन को वो प्यार सेंड कर सकते हैं, है ना। और जो लोग हील नहीं हुए हैं वो लोग पहले सेल्फ फीलिंग पे जाएं, खुद हील हो जाएं। क्योंकि जब आप हील हो जाएंगे, जब आपका फीलिंग अच्छा होगा तो ही आप किसी को लव सेंड करेंगे। पहले आप फील करेंगे लव, तब भेज पाएंगे, ठीक है। तो और एक कार्ड देख लेती हूँ। और बताइए, हो और बताइए आर्कएंजल क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज, क्या मैसेज है? तो आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा अपने उस पे ध्यान दीजिए, अपने लुक पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सेल्फ केयर देखिए कि सब वैसे ही कार्ड आ रहा है, तो कहीं सेल्फ लव पे जाइए, सेल्फ केयर पे जाइए। जो लोग हील हो चुके हैं वो लोग सेंड करें लव, जो लोग नहीं हुए हैं पहले खुद से मतलब अपने आप को आप हील करें और सीखें। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है उससे कुछ लेसन सीखें, उसको फॉलो करें, उसको अपने लाइफ में उतारें। और एक्सरसाइज, योगा, आउटिंग मतलब वॉकिंग जैसी चीज़ें ज़रूर अपने लाइफ में लेकर आइए। इससे आपको हील होने में मदद करेगी, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको पुश कर रही है और आपके पर्सन को भी पुश कर रही है। कई बार जो एनर्जी है वो मिररिंग होती है, जो आप फील कर रहे हैं वही वाइब्रेशन जो है वहाँ तक पहुँचती है, और जो वो फील कर रहे हैं वही वाइब्रेशन आप तक पहुँचती है। तो यूनिवर्स भी चाहते हैं इस वक्त एस ऑफ पेंटिकल से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विश फुलफिलमेंट निश्चित है।
तो थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।